नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने YouTube चैनल सनी डिश ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो शायद अब कभी ने नाम तो सुना होगा, बट उससे बहुत तरीके से यानी बहुत अच्छे तरीके से परिचित नहीं होंगे। तो चलते आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेयर कर्मियों, कि वीडियो को जितना से ज्यादा हो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी में लिखें। और जितना से ज्यादा हो अपने दोस्तों यार ग्रुप में जरूर सेंड करें। इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इन सभी तमाम वेबसाइट पर आप इस वीडियो को शेयर कर हमें सपोर्ट करें थोड़ा सा। तो चलते आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिससे आप परिचित के मोहताज होंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक पर कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सबसे बहुत पहले हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक होगा बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद। और ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं बहुपद। ये बहुपद का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। तो अब चलते हैं, अब सीधे अब स्क्रीन पर बढ़ते हैं। आज का जो बहुपद का जो लेक्चर है, बहुपद कैसे करते हैं, बहुपद क्या होते हैं, इन सारी बातों का हम आज इसी वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है बहुपद है। बहुपद इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, नोमियल, पॉलिनोमियल। ये इसका बहुपद का ये नाम है पॉलिनोमियल। तो आप समझेंगे बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 2 के पार्ट होते हैं। तो आइए बहुपद की चर्चा करते हैं। बहुपद होता है क्या? बहुत सारे पदों को मिलकर एक व्यंजक बनाया जाता है जिससे हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। सबसे पहले बहुपद में बात करेंगे हम। इसमें बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो चर होते हैं, अचर होते हैं, बहुत सारे पद। आज हम बिल्कुल इस तरह से बात करेंगे बहुपद की पहचान तक। आप किसी भी बहुपद का पहचान इजी तरीके से एकदम कर सकेंगे चुटकियों में। तो आइए बहुपद के आगे बढ़ने से पहले हम कुछ परिचित कर लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ड है जिनसे अब हम परिचित कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, चर को परिचित कर लेते हैं और एक अचर को बहुपद कर लेते हैं। और एक आपका होता है पद, और उसके बाद होता है आपका व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अगर इन सारे तमाम टॉपिकों पर अगर बात किया जाए चर्चा, तो ये आपको वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। और ये आपका कांस्टेंट होता है। और ये आपका टर्म है। और ये आपका एक्सप्रेशंस। अब इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा मीनिंग वीनिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, उसके लिए मायने ले रखे थोड़ा सा इतना कंप्रोमाइज नहीं करते इंग्लिश वर्ड में, क्योंकि अब बिहार बोर्ड के छात्र रह चुके हैं सभी। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा हिंदी वर्ड में। अब हम चर की बात करेंगे। चर से आप पहचान करेंगे चर क्या होता है। जो चर है, देखो ये एक्स वाई जेड डॉट डॉट एटीसी अगर हम लगाते हैं, इसे चर कहा जाता है। अर्थात ये चर क्या होता है, ये वेरिएबल क्या है, इन सभी का मान बदल जाता है। जिसका मान बदल जाता है, सीधे करेंगे, जिसका मान बदलता है, यानी दिए गए समीकरण में उसका मान बदलता है, वो चर कहलाता है। एक्स वाई जेड ये दिए गए समीकरण में उस समीकरण के अनुसार उसका मान बदल जाता है, ये आपका चर हुआ। आपका जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे आपको यहाँ पर ए बी सी डी
ई और से लगा सकते हैं। इन सभी का मान क्या होता है, नहीं बदलते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाएगा, आपका अचर कहलाएगा। एकदम शॉर्ट में जानिएगा, थोड़ा लंबा लिफाफा करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधी बातें करना है। और ये सी की बात इसमें पॉइंट नोट करना है, सभी संख्यात्मक मान अचर होते हैं। आप ये भी गौर करेंगे कि सभी संख्यात्मक मान अचर होते हैं, अर्थात जितनी भी संख्या हैं उन सभी संख्याओं का अपना एक वैल्यू होता है, वो कभी किसी दूसरे वैल्यू पर डिपेंड नहीं होता, अर्थात उसका मान नहीं बदलता है। तो ये आप परिचित हो चुके हैं चर और अचर, अर्थात जिस समीकरण के अनुसार अगर एक सवाई का मान बदल जाता है तो वो क्या होता है, वो चर होता है। और एबीसीडी जो छोटे अक्षर ये सब संख्यावाचक में सूचित किया जाता है, आते सबका मान नहीं बदलता है समीकरण का, और ये सभी संख्यात्मक मान होते हैं, अचर वैल्यू होते हैं। और ये पद की बात किया जाए तो पद क्या होता है, तो कुछ नहीं, पद एक छोटी सी परिभाषा है कि आपको चर, या पहले ऐसे कर लो, अचर गुने चर बराबर इस चर और चर के जो गुणनफल होगी क्या होगा, गुणनफल। और इन दोनों का जो गुणनफल होगा इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। यानी अचर और चर के जो गुणनफल होंगे उन्हें क्या कहेंगे, पद कहेंगे। बहुत प्यारा सा प्रश्न ये परिभाषित है, अचर और चर के जो गुणनफल होगा उसे हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे एक बात किया जाए एग्जाम्पल के अनुसार, अगर मान लिया जाए कि 3x है, ये 3x पूरा एक पद है। क्या मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा एक पद है, लेकिन इसमें 3 की बात किया जाए, क्यों 3 की बात किया जाए तो ये आपका अचर है, और इसमें x की बात किया जाए तो ये चर है। इन दोनों आपस में गुना है, तो उस तरह से एक पद का निर्माण किया। इसी तरह से पदों की संख्या बहुत सारे हो सकते हैं, चर और चर में। इस तरह से पदों और भी क्या बहुत सारे पद हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जल्दी जल्दी में व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजक, व्यंजक कर लो इसका, व्यंजक। अब व्यंजक क्या होता है, अब ध्यान देखो, इसकी नीचे लिखते हैं व्यंजक की। अगर हमने क्या करें, दो पद या दो से ज्यादा पद, दो पद या दो से ज्यादा पद को व्यंजक कहेंगे। यानी दो पद या दो से ज्यादा पद अगर आपस में जुड़ा हो, अब ध्यान देखो, कभी कभी आपको यह भी मिलेगा एक पदी व्यंजक भी जिसमें केवल एक पद हो, तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, एक या एक से अधिक पद हो, ऐसे लिख लो, एक या एक से ज्यादा पद, ज्यादा पद, पदों कर दो, एक क्या एक से ज्यादा पदों को आपस में जोड़ने या घटाने घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को व्यंजक कहते हैं। अब ध्यान देखो, व्यंजक क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक या एक से ज्यादा पदों को आपस में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त जो प्रतिफल हमें मिलता है, जो एक वैल्यू मिलता है, वो क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। अब देख लो व्यंजक जो होता है, अब यहाँ पर क्या है व्यंजक,
अब व्यंजक को जैसे हम इसके उदाहरण देकर बताते हैं, यहाँ पर एक व्यंजक क्या होता है। जैसे आपकी मान लिया जाए कि यहाँ पर 2x² भी एक व्यंजक है। अगर 2x+1 भी किया जाए तो आपका एक व्यंजक है। आपको यहाँ 3y² + 2 भी कर दिया तो ये भी एक व्यंजक है। x² + x+1 भी कर दिया जाए तो ये भी व्यंजक है। इस तरह से जितने भी आपको मिलता है उन सभी में से आपका व्यंजक होता है। और इसकी उदाहरण दे सकते हैं। देखो अगर इस तरह से बात किया जाए 1/x + 1/x, ये भी आपका व्यंजक है। x² 2/3 + 2, ये भी आपका व्यंजक होता है। इस तरह से और बहुत सारे उदाहरण है। इन सभी उदाहरणों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। अब इन सारे मुद्दों पर प्राप्त होने के बाद, इस सारे मुद्दे से परिचित होने के बाद मेरे साथियों, अब हम बढ़ेंगे बहुपद की ओर। किसकी ओर? बहुपद की ओर। बहुपद क्या था तो पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद। तब चलते हैं बहुपद। जब इन सारे चीजों से हमने बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं, अब इनसे कोई घबराने की बात नहीं है कि सब पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। इन सभी के बातों हमको सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो सके, इन सभी का साफ सुथरा हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं बहुपद की ओर। अब देखिए बहुपद क्या होता है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं बहुपद की, पॉलिनोमियल मेरे प्यारे साथियों। जब इसे बहुपद को क्या करते हैं, इससे जो बहुपद होता है ना, बहुत को हम इससे बहुत तरीका से सूचित करते हैं। आपको px से सूचित करते हैं। जब x चर में होता है तब इसे बहुपद को हम px को भी सूचित किया जाता है। fx से सूचित करते हैं, fx से भी सूचित किया जाता है। अब देख लो यहां से gx से भी सूचित किया जाता है। अब qx से भी सूचित किया जाता है और x से भी सूचित किया जाता है। इस तरह से और कुछ वर्ड ऐसे जिसे सूचित किया जाता है। मतलब कि बहुपद को इन तमाम शब्दों के द्वारा सूचित किया जाता है। मेरे साथियों, प्यारे साथियों, बहुत गौर से समझना कि बहुपद आपको यूट्यूब पर ये पहली बार ऐसा समझाने को मिल रहा होगा, वो भी एकदम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, एकदम आसान, आराम आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहां समझना है कि बहुपद पे इन सारे तमाम वर्डों के द्वारा हमने सूचित कर देते हैं। अब हम चलते हैं और ये सभी एक्स टर्म में है, वाई रहेगा तो हर जगह वाई लिख देंगे। अब रह गया बात कि सर गुरुजी इतना चीज तो कर लिए कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद होता क्या है, आप इसे परिचित कराइए। तो आइए मेरी वीडियो में बने रहिए आप शुरू से अंत तक। अब हम बताते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, इस लाइन को गौर से समझना है कि बहुपद अगर क्या होता है। अगर इस लाइन को अच्छी तरीके से अगर ध्यान में आप बैठा लेते हैं तो आप बहुपद से बहुत अच्छे तरह से भली भांति एकदम परिचित हो चुके हैं। तो आइए हम बहुपद की दो लाइनें लिखते हैं इसके बारे में। तो लिखते हैं वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर राशि का घात, प्रत्येक चर राशि का घात, चर राशि का घात अऋणात्मक हो तो उस बीजीय व्यंजक, उस बीजीय व्यंजक को
बहुपद कहते हैं। ये ये लाइनें बहुत आपको यादफुल दिलाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये लाइन अगर आपको याद है बहुत अच्छे तरह से, क्लियर एकदम बिल्कुल है, सटीक है, तो आपको बहुपद कोई नहीं भुला सकता कि आप पहचान करने से कि बहुपद आखिर होता क्या है। क्या हमने लिखा? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चरराशि का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक चीज और लाइन में लिखना चाहते हैं हम यहाँ पर, एक लाइन की लिखना चाहते हैं कि सभी बीजीय व्यंजक सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहते हैं, लेकिन सभी बहुपद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये लाइन भी बड़ा अजीब सा लाइन हमने लिखे, ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों। आप जितने भी व्यंजक है उन सभी व्यंजक को आप बहुपद नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने भी बहुपद हैं उन सभी बहुपदों को हम व्यंजक कहते हैं। आपको ध्यान से समझना है। आइए बहुपद की हम पहचान करते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, आपको पहचान से नंबर मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपकी पहचान से नंबर मिल जाते हैं। बहुपद की पहचान, कि बहुपद को पहचान कैसे सकेंगे कि कौन सा बहुपद है। तो देखिए, अगर हम इस तरह से बात नंबर 1 में लिखते हैं कि बहुपद की पहचान क्या होता है, तो आइए देखते हैं। पहला अगर हम लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर -1 प्लस 1। दूसरा नंबर एक्स का आपका जो ये तमाम मुद्दे हैं आप इस पर बात कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स का माइनस प्लस का 3। चौथा नंबर होता है आपका वाई पदों में लेते हैं भी 2/3 1 बटा वाई प्लस का 1। पांचवें मुद्दे ले लेते हैं जेड का भी a-2 प्लस 4। और बहुत सारे लेते हैं। छठे उदाहरण आपका √x प्लस 2 x प्लस 1। सातवें नंबर का उदाहरण देखो क्या आता है, √2x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का और प्लस 3। आप आठवें उदाहरण देख लो, 1 बटा एक्स का क्यूब प्लस 1 बटा एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 बटा एक्स कर लो। अब यहाँ 9वें नंबर का उदाहरण लो। 10 उदाहरण पूरे देते हैं, आप समझ लेना है क्या होने वाला है। जेड का पावर 1/3 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर जेड प्लस 3 रह दो। आपका आखिरी उदाहरण देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ये 3 का क्यूब एक्स का 2 क्यूब एक्स प्लस का 2। आप देखिए हमने 10 उदाहरण लिखे मेरे प्यारे साथियों। किसी कोई कॉपी हम नहीं की, किसी को किताब से नहीं लिखे,
एकदम मौखिक हम दिए हैं कि कुछ भी लिख दो, वो सबके सब बहुपद लिखाने योग्य होगा। मान ली कि सारी ये सब बीजीय व्यंजक हैं। क्या है? सभी के सभी बीजीय व्यंजक हैं। अब इसकी पहचान करेंगे मेरे साथ। जो बहुपद होगा उससे टिक करेंगे और जो बहुपद नहीं होगा उससे कट करेंगे। ध्यान से समझिएगा बहुपद क्या नहीं होगा। देखिए, अगर ये पहले समीकरण को देखा जाए तो ये बहुपद है या नहीं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये पद है आपकी, क्या कहा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर राशि का घात, घात मतलब पावर, अऋणात्मक पूर्णांक हो। क्या यह ऋणात्मक है? अऋणात्मक कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो पावर है ऋणात्मक है, इसलिए आपका ये बहुपद नहीं है। दूसरे नंबर की चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों। दूसरा नंबर भी क्या है आपका, यहाँ पर एक पावर प्लस, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो 1/x से है, इसका ऊपर करेंगे तो यहाँ भी ऋणात्मक पावर चला जाएगा, जिसके कारण ये भी बहुपद नहीं है। तीसरा नंबर की बात किया जाए, x का पावर 2 प्लस है, यहाँ पर देखो माइनस पावर है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस पावर हो जाएगा और ये आपका बहुपद है। चौथे नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पर देखो ये तो ऊपर जाके प्लस पावर कर देगा, लेकिन ये 2/3 जो पावर है वो आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए -2 है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। कहने का मतलब अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये आपको बहुपद नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से हम बहुपद को छाट रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो नंबर है देख लीजिए, इस पर जो है ये के नंबर क्या है, ये किसी का रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2 और 1/2 कभी भी ऋणात्मक संख्या अधिक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं, अर्थात ये भिन्नात्मक संख्या, इसलिए बहुपद नहीं हुआ। अब बात करते हैं सातवें नंबर की बात करते हैं। सातवें नंबर का यहाँ देखिए पावर जो है माइनस में कहिएगा, लेकिन जैसे ही ऊपर चलेंगे तो ये पूरे का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिसके कारण ये बहुपद है। आठवें नंबर की बात करते हैं, यहाँ भी माइनस का 3 पावर, यहाँ भी माइनस का 2 पावर, सब ऊपर जाएगा तो आपका बहुपद हो जाएगा। नौवें नंबर में देखिए क्या है, माइनस का 1/3 पावर है, जो कि आपको कभी भी प्लस नहीं करेगा और ये एक भिन्नात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या भी नहीं, आपका ये भिन्न संख्या है, जिसके कारण ये क्या है, बहुपद नहीं है। 10वें नंबर देखिए, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ हर जगह प्लस है, इस तरह से बहुपद है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने आज बहुपद की पहचान तक बताई पार्ट 1 वीडियो में। अब हम पार्ट 2 वीडियो में लेकर आएंगे बहुपदों का वर्गीकरण। क्या लेकर आएंगे? बहुपदों का वर्गीकरण, और उससे इसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक कि आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहें।